आपने पुराने ज़माने के राक्षस के बारे में तो सुने होगा, जो कि इंसानों को मार के खा जाया करते थे। लेकिन क्या कलयुग के राक्षस के बारे में सुना है, वो भी हिंदुस्तान में? नहीं। तो आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसकी कहानी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कलयुग में भी राक्षस होते हैं, वो भी ऐसे। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा नरभक्षी भी था जिसने 2 साल के अंदर 14 लोगों की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उनके मस्तिष्क को निकाल कर खा जाया करता था और उनकी खोपड़ी को ट्रॉफी की तरह पेड़ पर लटका दिया करता था। ऐसे ही उसने कई सारे अपराध किए थे। उसका नाम है राजा कलंदर। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से। वहाँ के रहने वाले धीरेन्द्र सिंह सन 2000 के दिसंबर में लापता हो गए, जो पेशे से हिंदी दैनिक अखबार आज के पत्रकार थे। पत्रकार होने के कारण उन्हें कई बार घर से दूर भी रहना पड़ता था। रोज़मर्रा की तरह वो अपने काम पर गए, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटे। जो कि वो पत्रकार थे, तो घर वालों को लगा कि हो सकता है कि काम के सिलसिले में शहर से कहीं दूर चले गए हों। धीरे धीरे करके 2 दिन बीत गए और अब घर वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। धीरेन्द्र के पास तो मोबाइल था, लेकिन उनका मोबाइल 2 दिन से बंद आ रहा था, उनके फ़ोन नहीं लग रहा था। घर वालों ने पहले धीरेन्द्र के कलीग और उनके दोस्तों से उनके बारे में पूछा, लेकिन 2 दिन से धीरेन्द्र ना तो ऑफिस आए थे और ना ही अपने दोस्तों से मिले थे। घर वालों ने आखिरकार परेशान होकर 17 दिसंबर 2000 को इलाहाबाद के कीडगंज पुलिस स्टेशन में उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बात जो कि एक रिपोर्टर की थी, इसलिए पुलिस को हाथों हाथ एक्शन लेना पड़ा। सबसे पहले पुलिस ने धीरेन्द्र के कुल डिटेल्स निकलवाए और उन डिटेल्स में इलाहाबाद के ही एक इलाके का लैंडलाइन नंबर मिला, जिस पर धीरेन्द्र ने 16 दिसंबर की रात को 12 बजे बात किया था। उसके बाद ही वह लापता हुए। पुलिस को इस नंबर पर शक हुआ, क्योंकि कौन इतनी रात को फ़ोन करता है, वो भी ठंड के महीने में। जब इस नंबर की डिटेल निकाली गई तो यह इलाहाबाद के ही छिवनी इलाके में रहने वाली एक महिला फूलन देवी का था। जब पुलिस फूलन देवी से मिलने के लिए छिवकी गई तो पता चला कि वह जिला पंचायत की एक सदस्य थी और इनके पति राजा कलंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बतौर ड्राइवर काम करते थे। पुलिस ने जब फूलन देवी से धीरेन्द्र के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती हैं। लेकिन जब इनके पति से पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, वह इस नाम के व्यक्ति को जानते हैं और उनसे अच्छी दोस्ती भी है। और उसने ये भी कहा कि उसने हालचाल के लिए कॉल किया था। पुलिस बयान लेने के बाद वहाँ से चली तो गई, लेकिन अभी भी उनके ऊपर शक था। उनके मन में बार बार शक पैदा हो रहा था, जो कि था राजा कलंदर और धीरेन्द्र के बीच हुई एक कॉल। उन्हें यह बात सता रही थी कि क्यों कोई रात की 12 बजे कॉल करेगा, वो भी सिर्फ हालचाल पूछने के लिए। आपको बता दें कि पहले के समय में लोगों के पास ज़्यादा फ़ोन नहीं हुआ करते थे, इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम हुआ करती थी और गांव में तो बिजली आया ही नहीं करती थी। लोग जल्दी ही खाना खा के सो जाया करते थे। और राजा कलंदर ने रात की 12 बजे फ़ोन किया था, वो भी सिर्फ हालचाल पूछने के लिए, और वो भी ठंड के समय में। यही बात पुलिस वालों को सताई जा रही थी। पुलिस को महसूस हुआ कि राजा कलंदर कुछ तो छुपा रहा है। उसके बाद उसकी पूरी हिस्ट्री निकलवाई गई, जिसमें पता चला कि राजा कलंदर पहले कई अपराध कर चुका था। उससे पता चला कि उसका नाम राजा कलंदर नहीं, उसका पहला नाम बल्कि निरंजन था। कलंदर की पत्नी का नाम फूलन देवी नहीं बल्कि गोमती था। शादी के बाद कलंदर ने ही इनका नाम फूलन देवी रखा था। इनके 2 बेटे थे, जिनका नाम था अदालत और दूसरे का जमानत। राजा कलंदर के काले धंधों के बारे में पता चलते ही पुलिस वालों ने उसे और उसकी पत्नी फूलन देवी को उठा लिया और उन पर काफ़ी दबाव बनाया गया, जिससे धीरेन्द्र की गुमशुदगी का पता लगाया जा सके। अंत में कलंदर टूट गया और बयान देने के लिए उसने एक अजीब सी शर्त रखी। उसने कहा कि उसे 1 कटोरी दाल चाहिए, उसे पीने के बाद ही वह सारा सच बताएगा। पुलिस के लिए ये इंतज़ाम करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्हें लगा कि यह जो डिमांड थी बहुत ही अजीब थी। और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई और उसकी कहानी इतनी खौफनाक थी कि पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गई। आइए जानते हैं क्या थी वो कहानी। राजा कलंदर का पहले एक गैंग था, जो कि सुनसान सड़कों पर आने वाली गाड़ियों को रोककर उनके पर्स, मोबाइल, पैसे सब कुछ लूट लिया करता था और उन गाड़ी के ड्राइवर्स को मार दिया करता था कि क्यों उन्होंने ये गाड़ी रोकी। अपनी नौकरी और पत्नी की राजनीति के पीछे वह ऐसे ही कई काले धंधे किया करता था और कहीं से इन धंधों की खबर धीरेन्द्र सिंह को लग गई थी। इसी डर से राजा कलंदर ने इतनी रात को धीरेन्द्र को कॉल किया था और उसे पिगरी फार्म हाउस पर अपने क्राइम को कन्फेस करने के लिए उसे बुलाया था। 16 दिसंबर की रात को ही धीरेन्द्र अपनी बाइक से पिगरी फार्म हाउस पर पहुंचे, जो कि ठंड का मौसम था। तो राजा कलंदर ने उनके पहुंचते ही उन्हें आग के पास बिठा दिया
और धीरेन्द्र सिंह वहीं पर अपने हाथ सेकने लगे। पीछे से चुपचाप राजा कलंदर का साला आया, उसके हाथ में एक होममेड गन, जिसे उत्तर प्रदेश में देसी कट्टा भी बोलते हैं, से गोली चलाई, जो कि धीरेन्द्र के पीठ से होकर उसके दिल में जा लगी और धीरेन्द्र की तुरंत मौत हो गई। इसके बाद राजा कलंदर और उसके साले ने मिलकर धीरेन्द्र के कई टुकड़े किए और पॉलीथीन बैग में भर दिया और उन जिलों को एक कार में रखकर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गए और किसी जंगली इलाकों में टुकड़ों को ले जाकर फेंक दिया। और जिस बाइक से धीरेन्द्र वहां पर आया था वह उसने बनारस में जाके बेच दी और धीरेन्द्र के जूतों को उसके साले ने रख लिया। बाद में पुलिस कलंदर और उसके साले को उस जगह पर लेकर गई जहां उन्होंने धीरेन्द्र के लाश के टुकड़े करके उसे फेंक दिया था। पुलिस ने लाश के टुकड़ों को रीवा जिले से बरामद कर लिया। कलंदर ने यह भी बताया कि जिस कार में वह उन टुकड़ों को लेके गया था वह कार भी चोरी की थी, जो कि उसने कुछ दिन पहले ही चुराई थी। पुलिस पिगरी फार्म हाउस पर पहुंची जहां पर धीरेन्द्र की हत्या हुई थी। वहां पहुंचते ही उनकी रूह कांप गई। वहां उन्होंने एक पेड़ के ऊपर बहुत सारी खोपड़ियां देखी जिन्हें अलग अलग रंग से रंगा हुआ था। उन पर धर्मों और जातियों के नाम भी लिखे गए थे, जैसे मुस्लिम, शर्मा, चौरसिया इत्यादि। छानबीन करने के दौरान पुलिस वालों को एक डायरी भी मिली जिन पर 14 लोगों के नाम लिखे हुए थे और सबसे अंतिम नाम धीरेन्द्र का था, जिसका मतलब यह निकल रहा था कि इससे पहले कलंदर ने 14 लोगों की हत्या कर दी थी और उन्हीं की खोपड़ियां पेड़ पर लटक रही थी। कलंदर उस डायरी को अदालती डायरी कहता था और इन 14 लोगों में से अधिकतर लोगों को मारने का तरीका बिल्कुल सेम था। उसका पहला शिकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले कालीचरण श्रीवास्तव थे। उसने उनकी हत्या सिर्फ इसलिए की थी कि कलंदर का मानना था कि इस जाति के लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। इसके पीछे का लॉजिक आपको आगे पता चलेगा। उसने कालीचरण को सबसे पहले अपने फार्म हाउस पे बुलाया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने बॉडी को सर से अलग किया। अलग करने के बाद उसने धड़ के कई छोटे छोटे टुकड़े किए, कुछ को फार्म हाउस में और कुछ को कहीं दूर ले जाकर दफन कर दिया। फिर कालीचरण के सिर को निकाला और सुबह में नाश्ते में उसे पकाकर खा गया। हर कहानी के पीछे एक मोटिव होता है और इस कहानी के पीछे कलंदर का बचपन था। बचपन में वह पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसके दिमाग में यह बैठ गया था कि जो लोग तेज़ दिमाग के होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, समाज में उन्हीं की इज्जत होती है। इसके बाद ही उसने अपना नाम बदलकर निरंजन से बदलकर राजा कलंदर रख लिया। इस नाम से वह खुद को राजा जैसा महसूस करता था। उसने अपने दोनों बच्चों का नाम अदालत और जमानत इसलिए रखा था क्योंकि उसे यह महसूस होता रहे कि अदालत और जमानत उसकी मुट्ठी में है। कलंदर एक नरबख्शे इंसान था। उसे लगता था कि अगर तेज दिमाग वाले लोगों का दिमाग खा लिया जाए तो उनके दिमाग की शक्ति उसके दिमाग के अंदर आ जाएगी। वह ऐसे ही पहले दोस्ती किया करता था और उन्हें फिर अपने फार्म हाउस पर बुलाकर उनकी हत्या कर दिया करता था। धड़ के टुकड़े करके उन्हें दफन कर दिया करता था। फिर मरे हुए लोगों की खोपड़ियाँ निकाल कर अपने सामने रखकर राजाओं की तरह अदालत लगाया करता था और उन खोपड़ियों को अपना फैसला सुनाया करता था। फैसले के आधार पर जो खोपड़ी उसे अच्छी लगती उसको साफ करने के बाद उसको पेंट किया करता था और जाति और धर्म के हिसाब से उसके ऊपर नाम लिख दिया करता था। फिर पेड़ पर ट्रॉफी की जैसे लटका दिया करता था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि एक बार टैक्सी में लिफ्ट न देने पर उसने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। उसने अपना पहला कत्ल 1998 में किया था और आखिरी कत्ल 2000 में। राजा कलंदर और उसका साला अपने गुनाह को कबूल कर लेता है, लेकिन धीरेन्द्र को न्याय 12 साल बाद 2012 को मिलता है, जिसमें राजा कलंदर और उसके साले को आजीवन कारावास की सज़ा होती है। आज भी वो सज़ा काट रहे हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट हमें देते रहें। और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।